हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा समाचार लेखन। उल्टा पिरामिड शैली क्या है, सब के बारे में आपको बताएंगे। तो देखते हैं, समाचार लेखन एक कला है और इसमें जो घटना है, काल है, वो समय है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। घटना के विवरण यानी कि जो भी घटना होता है उसकी पूरी जानकारी, पूरा विवरण देकर घटना का जितनी भी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है उतनी कराई जाती है। और समाचार पढ़ने वाले के मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई शंका न रहे, इसलिए उसे हर एक चीज़ का विवरण दिया जाता है और इस चीज़ को ही समाचार लेखन कहा जाता है। समाचार लेखन के अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। समाचार यानी कि ताज़ा घटना, विचार या समस्याओं को रिपोर्ट होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समाचार। और इसकी परिभाषा देखेंगे, जैसे प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर एक सूचना समाचार कहलाती है। समय पर दी जाने वाली हर एक सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी भी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है और समाचार जल्दी में लिखा गया एक इतिहास है, उसे ही हम समाचार का परिभाषा, समाचार का रूप कह सकते हैं। अब हम देखेंगे उल्टा पिरामिड शैली क्या है। जैसे कि समाचार लेखन के सबसे लोकप्रिय जो उपयोगी या फिर बुनियादी जो कथन होती हैं वो हम कैसे लिखते हैं, और कहानी और कथा जो है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक उसका उल्टा होता है। यानी कि जो हम समाचार लिखते हैं उससे ठीक अपोजिट यानी कि उल्टा हमारा कहानी और कथा लिखा जाता है। कैसे, तो देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक होता है समाचार का, वो हम सबसे ऊपर की लाइन में लिखते हैं। अभी हम आपको चित्र के साथ भी बताएंगे। और उसकी जो कम महत्वपूर्ण वाली जो लाइन होती है उसके ठीक बीच में, और उससे कम महत्वपूर्ण वाली लाइन जो होती है लास्ट में। लेकिन कथा लेखन और कहानी में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बीच में लिखा जाता है, यानी कि सीधा उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे, आपको इंट्रो है, ये मैं दिखाऊँ। उल्टा पिरामिड शैली इस टाइप से होती है। और यहाँ पर इंट्रो मतलब पहला, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने लिख रखा है। और उसके बाद हम देखेंगे समाचार लेखन, हिंदी में पद्धति भी इसे हम कह सकते हैं। और इसके बाद बोर्ड, यानी कि समाचार जो है, समाचार का मुख्य व्याख्या जो होता है, व्याख्या अच्छे से की जाती है, वो बीच में की जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है समाचार की पूर्णता, यानी कि जब समाचार खत्म होने का रहता है तो उसे हम समापन में लिखते हैं, यानी कि लास्ट में लिखते हैं। लेकिन कहानी में ऐसा नहीं होता है। कहानी में पहले हम हेडिंग लाइन लिखते हैं, फिर बीच में उसकी कुछ महत्वपूर्ण लाइन लिखते हैं, फिर लास्ट में जाकर हम ख़त्म करते हैं। तो सीधा उल्टा ही हो गया इसका। अब जैसे देखें, अखबारों में भी प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखी जाती है। जैसे कि पहले कोई घटना, समस्या को बड़े बड़े लाइन में लिखे जाएंगे, बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में लिखे जाएंगे कि आज ऐसा हुआ, सड़क दुर्घटना में ये घटना घटी, तो वो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखे रहते हैं। और उसके बाद जो है फिर वो थोड़े से मोटे मोटे अक्षर में उसकी महत्वपूर्णता लिखी रहती है, और उसके बाद थोड़ा सा जो कम लाइन होती है वो लिखी होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे समाचार लेखन के 6 ककार हैं। 6 ककार कौन कौन से हैं, तो पहला जो है क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ठीक है, अब ये दोनों हम आपको बता देते हैं कि 4 महत्वपूर्ण है। 4 जो है वो सूचनात्मक को व्याख्या करते हैं, सूचनात्मक पर आधारित होते हैं, सूचना देते हैं। यानी कि क्यों कह रहे हैं, सॉरी, क्या, कौन, कब और कहाँ, ये हमें सूचना देता है। ठीक है, और क्यों और कैसे ये विवरणात्मक है, यानी कि व्याख्यात्मक और विश्लेषण भी कह सकते हैं इसको। जैसे कि देखिए, किसी समाचार को लिखते हुए मुख्य 6 सवालों का जवाब हमें देना होता है। जैसे कि क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे जैसे किसके या कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये 6 ककारे के रूप में जाने जाते हैं। किसी घटना, समस्या पर विचार से संबंधित खबर लेते हुए इन 6 ककारों का ध्यान रखना पड़ता है। जब अगर रिपोर्टर यानी कि जब हमें मीडिया वाले कहीं जाते हैं तो ये 6 चीज़ उनको प्रयोग करना ही पड़ता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आपने देखा, मतलब कई सारी चीज़ें, 6 चीज़ को उनको प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि 4 जो है वो कौन है, मुख्यतः, यानी कि समाचार के मुख्य इंट्रो, यानी कि पहले पैराग्राफ में शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों पर आधार बनकर खबर लिखी जाती है। जैसे कि क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की जो बोर्ड लाइन होती है, यानी कि बीच की जो लाइन होती है, उसमें होता है पहले बाकी 2 ककारों, यानी कि कैसे और क्यों, जवाब दिया जाता है। फिर 6 ककारों को जो आधारित है वो हमारा सूचनात्मक और विवरणात्मक में बदल जाता है। सूचना यानी कि कौन किया, कब हुआ, कहाँ पे हुआ,
ये सब जानने के बाद जो हमारा उत्तर बनता है, जो हमारा आधार बनता है, उसी पर हमारा समाचार बनकर तैयार होता है। अब देखेंगे हम समाचार के तत्व इनके 8 हैं। और पहला है सूचनात्मक तथा आत्मक को, यानी कि सूचना में तथ्यात्मक का भी ध्यान देना पड़ता है। और सूचना में नवीनता भी होनी जरूरी होती है जब हम समाचार लिखते हैं तब। उसके बाद आता है हमारा जनुरुचि, यानी कि जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमारे जनु, यानी कि जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, हमारे जन हैं, उनको इस चीज़ में रुचि होनी चाहिए। 4 नंबर देखेंगे, सूचना समासिक होना चाहिए, यानी कि समय पर ही होना चाहिए। और सूचना जो है लोगों से निकटता रखती है, यानी कि जो आप अगर रोज़ समाचार जो लोग पढ़ते हैं उसे इस चीज़ की निकटता भी होनी चाहिए। और प्रभाव के आधार पर भी, यानी कि जिस तरीके से हम लिखते हैं जो समाचार वो थोड़ा प्रभावशाली हो, जो हमें प्रभाव आधारित हो, यानी कि जो लोग पढ़ रहे हैं उस पर हावी हो। उसके बाद आता है सूचना के वर्ग के आधार पर, यानी कि आप किस वर्ग में हैं, कैसे हैं, जो चीज़ आपको लिखनी चाहिए जो वर्ग में हो, जो कैटेगरी में हो, उसी में आप लिखें। जैसे अगर वो हर्ष उल्लास पर है, खुशी पर है, तो आप उसे खुशी के वर्ग में लिखें, यानी कि कैटेगरी में लिखें। जो दुर्घटना है उसे हम दुर्घटना के आधार पर ही लिखेंगे। उसके बाद आता है समाचार नीति के आधार, यानी कि उसके जो नीति है, नियम है, उसके आधार पर ही समाचार लेखन की जानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ समाचार के हर एक टॉपिक को मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।